हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड गिल्लू इस पाठ के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो लेखिका जब लिखने बैठती थी तब गिल्लू बहुत सारे कार्यक्रम करता था, है ना। जैसे क्या करते थे, देखो, लेखिका जब तक गिल्लू को पकड़ने के लिए ना उठती थी तब तक गिल्लू ने कंटिन्यूअसली क्या करते थे, लेखिका के पैर तक आकर तेजी से, सर से मतलब तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से वो उतर भी जाता था। तो जब तक लेखिका ने उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी तब तक कंटिन्यूअसली गिल्लू ऐसा करते रहते थे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। तो तब जब गिल्लू ऐसे करते थे तब लेखिका क्या करते थे, लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे मतलब जो पेपर बैग होता है ना, उसे लिफाफे कहते हैं। तो एक लंबे लिफाफे में उसे रख देती और कैसे रखते थे गिल्लू को, उसके सिर्फ हेड दिखाई देता था और उनका 2 हैंड, नन्हे पंजों, हाँ 2 पंजों मतलब 2 हैंड दिखाई देते थे और ऐसे लिफाफे में उसे बंद करके रखते थे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो लेखिका जब गिल्लू को ऐसे पेपर बैग में रख देते तो गिल्लू क्या करते थे, घंटों घंटों तक उस पेपर बैग में ही वो रहते थे, कभी उतरते नहीं। हाँ, तो और क्या करते थे, उस गिल्लू का जो चमकीली आंखें थे, ब्राइट नील ब्लू कलर का ब्राइट जो आंखें थे, वो आंखों से वो इधर उधर देखने लगते थे। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। जब गिल्लू को भूख लगते थे तो गिल्लू क्या करते थे, चिक चिक करके बुलाती थी लेखिका को। जब हमारे भूख लगते हैं तो हम क्या करते हैं, मम्मी मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो, ऐसे हम चिल्लाते रहते हैं ना। वैसे ही गिल्लू का जब भूख लगते थे गिल्लू चिक चिक करते रहते थे और तब लेखिका उसे काजू या बिस्कुट दे देते थे। तो तब गिल्लू क्या करते थे, लिफाफे के अंदर ही काजू और बिस्कुट खाते थे। तो और गिल्लू का प्रिय खाद्य भी काजू है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन, है ना। सीजन के वैसे हम बोलते हैं वो स्प्रिंग सीजन है, लेकिन यहाँ पे गिल्लू का जीवन का प्रथम बसंत आया मतलब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया और उनका कार्यकलाप भी अलग हो गया। जैसे हम छोटे रहते हैं, जब 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्यकलाप अलग होता है। हम कार्टून देखने के लिए लाइक करते हैं ऐसे, और जब हम बड़ा हो जाते हैं 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो हमारा कार्यकलाप अलग हो जाता है। हम मूवी देखने के लिए पसंद करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा कार्यकलाप अलग हो जाते हैं। तो ऐसे गिल्लू जब बड़े हो गए थे तो गिल्लू का कार्यकलाप भी अलग हो गया था। तो इसलिए बोले कि गिल्लू का जीवन का प्रथम बसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। फिर बाहर में भी बहुत सारे गिलहरिया था, है ना। तो उस गिलहरिया खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी गिल्लू को। गिल्लू और बाहर का जो गिलहरिया था सब एक साथ होते थे और ना उसके लैंग्वेज में चिक चिक करके बहुत सारे बातें करते थे, ठीक है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। फिर लेखिका जब देखा कि गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखा जब लेखिका ने, तब उसे लगा कि इसे अब मुक्त करना चाहिए, अभी मुक्त करना आवश्यक है।
मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। फिर लेखिका ने क्या किया, कीले निकालकर, कीले मतलब क्या होता है, वुडन फ्रेम। जो पहले जमाने में क्या होता था कि वुडन फ्रेम होता था, अभी तो रेलिंग बन गया है ना, रेलिंग हो गया, लेकिन पहले वुडन का फ्रेम था। तो लेखिका क्या क्या, वुडन फ्रेम में क्या होता है, रॉड लगाया होता है। तो एक रॉड को जब उठाया तो थोड़ा स्पेस मिल गया, गिल्लू बाहर चला गया और बाहर जाके सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्ली से बचाना भी एक समस्या ही थी, है ना। गिल्लू तो बहुत ही छोटा एक जीव है और क्या होता है, छोटा जीव को इस कुत्ते बिल्ली से बचाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत समस्या होता है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वो भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। फिर गिल्लू ने क्या करता, जब लेखिका बाहर जाते थे तो तब गिल्लू ने भी बाहर जाके खेलते थे, कूदते थे। और जब 4 बजते थे तो 4 बजते थे तब गिल्लू ने घर चले आते थे और घर आने के बाद वो अपने झूले में झूलते रहते थे। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। तो जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। तो ऐसे ही गिल्लू भी लेखिका के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलते थे और उसे चौंका देते थे। कैसे, देखो कहाँ पे छिप जाता था गिल्लू, फूलदाने के फूल में छिप जाता था। गिल्लू तो बहुत ही छोटा सा जीव था, है ना। तो वो फूलदाने के फूलों में छिप जाता था। फूलदान मतलब जो फ्लावर वस होता है ना, उसे फूलदान कहते हैं। तो फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में छुप जाता था, कभी सोनजुई की पत्तियों में छिप जाता था। तो सोनजुई एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, एक फ्लावर होता है जो व्हाइट कलर का होता है, उसे सोनजुई कहते हैं। तो कभी सोनजुई के पत्तियों में छिप जाता था और लेखिका को चौंकाते थे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेखिका के पास सिर्फ गिल्लू ही पेट नहीं है, और भी पशु पक्षी थे और उन सबको लेखिका बहुत ही प्यार करते थे, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो लेखिका क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे उसका पेट था, लेकिन लेखिका के साथ एक थाली में खाने का हिम्मत किसी का भी नहीं था। गिल्लू इनमें अब बात था। गिल्लू बहुत ही अलग था इनमें से, जितने भी पशु पक्षी थे सबसे अलग था गिल्लू। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। तो लेखिका क्या करते, लेखिका जब खाने के लिए जाते थे तो गिल्लू को पता था कि लेखिका कब खाने के लिए जाते थे। तो जब खाने के लिए जाते थे तब गिल्लू क्या करते थे, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाती थी और लेखिका जहाँ पे खाते थे तो उस थाली में बैठ जाना चाहते थे। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, फिर बहुत ट्रेनिंग दिया लेखिका ने और गिल्लू को क्या सिखाया कि थाली के पास कैसे बैठना चाहिए, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो लेखिका के साथ गिल्लू क्या करते थे, थाली के पास बैठता था और बहुत सफाई से, मतलब बहुत क्लीन से वो एक एक चावल उठाकर खाते थे। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। तो गिल्लू का फेवरेट फूड कौन सा था, काजू था, कैसियो था, ठीक है। और
जब कई दिन अगर लेखिका गिल्लू को काजू नहीं देता था तो गिल्लू क्या करते थे, काजू कोई भी खाना नहीं लेता था, सब खाने बंद कर देते थे और झूले से नीचे अगर अलग सा कोई खाना देते थे तो झूले से नीचे फेंक देते थे। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच में क्या हुआ, लेखिका का एक्सीडेंट हो गया। मोटर दुर्घटना में लेखिका एक्सीडेंट हो गया, आहत हो गया। फिर लेखिका को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो जब लेखिका हॉस्पिटल में था तो कोई ना कोई गिल्लू को देखने के लिए आते थे। तो जब डोर का साउंड होता था तब गिल्लू क्या करते थे, दौड़ से जाते थे। तो जब दूसरे कोई लोग को देखते थे तो वो फिर दौड़ से तेजी से घोंसले में आकर बैठ जाते थे। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भर मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब क्या कि सब लोग गिल्लू को देखने के लिए आते थे और गिल्लू को काजू खाने के लिए दे जाते थे। लेकिन जब लेखिका घर आया, अस्पताल से घर आया तो जब वो गिल्लू का वो झूला साफ कर रहे थे तो देखा कि उसका प्रिय खाद्य काजू था, वो भी उस दिनों गिल्लू बहुत ही कम खाए हैं। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था। फिर लेखिका का तो तबीयत अच्छा नहीं था, ये गिल्लू को भी तो पता चलता है ना। तो गिल्लू क्या करते थे, उस सिरहाने मतलब हेड के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हैंड से उनके हेड पे बुलाते थे और हौले हौले सहलाते रहता था, मतलब हेड पर बुलाते रहते थे अपने हाथ को। गर्मियों से जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो गर्मियों के दिन क्या करते थे, गर्मियों में जब दोपहर को लेखिका काम करते रहती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता था। वो लेखिका के पास एक सुराही था, सुराही मतलब जो मिट्टी का पॉट होता है, मिट्टी का वाटर पॉट होता है ना, उसे सुराही कहते थे। उस सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। मतलब वो मिट्टी का पॉट क्या होता है जिसमें वाटर रखता है तो वो बहुत ही ठंड होता है। तो गर्मियों के दिन गिल्लू क्या करते थे, उस सुराही में लेट जाता था तो उसे बहुत आराम भी मिलते थे। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो गिलहरी ज्यादा दिन नहीं बचते हैं, वो 2 वर्ष तक ही बचते हैं। तो गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ ही गया। वो दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। तो जब लोग मर जाते हैं ना, मर जाने का टाइम आ जाते हैं तो तब उसका तबीयत थोड़ा खराब हो जाते हैं ना। तो गिलहरी का भी ऐसे तबीयत खराब हो गया था और वो ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। और लेखिका ने देखा कि गिलहरी का उस टाइम पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने क्या किया, एक हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, मतलब उसे थोड़ा सा गर्मी देने के लिए प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वो चिरनिद्रा से सो गया। लेकिन प्रभात की प्रथम किरण मतलब जब सनराइज होता है ना, उस टाइम पे लेखिका ने देखा कि गिल्लू चिरनिद्रा से सो गया, मतलब गिल्लू का देहांत हो गया। उसका झूला उतरकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। तो लेखिका जब गिल्लू का देहांत हो गया तो लेखिका ने क्या किया, गिल्लू जो झूले में
रहते थे, झूले में झूलते थे, उस झूले को उतर कर रख दिया लेखिका ने, और खिड़की की जो जाली था वो भी बंद कर दिया। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के पास उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजुई खिलती ही रहती है। लेकिन गिल्लू का तो देहांत हो गया, लेकिन कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले होते थे बहुत सारे गिलहरी उस जाली के पास आकर चिक चिक करते थे, अभी भी ऐसे ही होते हैं। और सोनजुई की पत्तियों भी सोनजुई जैसे खिलते रहते थे, अभी भी सोनजुई ऐसे ही खिलती रहती है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। तो गिल्लू का समाधि कहाँ पे दिया गया है? सोनजुई लता के नीचे दिए गए है। इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि गिल्लू का बहुत प्रिय ये सोनजुई लता थे। इसलिए लेखिका ने क्या किया, सोनजुई लता के नीचे गिल्लू का समाधि दिया था। और भी कारण था। क्या कारण था? देखो, इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी बासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो लेखिका का और एक सोच था, लेखिका का खुद का सोच ये था कि अगर वो सोनजुई लता के नीचे गिल्लू का समाधि देगा तो कभी एक दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा कि सोनजुई लता में एक फूल बनकर गिल्लू आएगा। तो ये देखकर लेखिका बहुत खुश भी हो जाएगा। ये सोचकर लेखिका ने उस सोनजुई लता के नीचे गिल्लू का समाधि दिया है। तो ये था गिल्लू के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस पार्ट समझ में आए हैं। तो आज का क्लास यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय।